बंधुओं, आगमन ही प्रस्थान का कारण होता है और जन्म लेना ही मृत्यु का कारण होता है। फरना ही झरने का कारण होता है और बढ़ना ही बुताने का कारण होता है। दिन ही रात्रि का कारण होता है और हंसना ही रोने का कारण होता है और मित्रता ही शत्रुता का कारण होता है और भजना ही तजने का कारण होता है। सदगुरु कबीर तमाम दुनिया के लोगों से पूछते हैं कि दुनिया के लोग किसका भजन करना चाहते हो, इसलिए कि भजने वाले तजते हैं और आने वाले जाते हैं और जन्मने वाले मर जाते हैं। तो सदगुरु कबीर पूछते हैं कि भजू तको है भजन को, तजू तको है आन, भजन तजन के बीच में सोई सदगुरु पहचान। आखिर किसका भजन किया जाए और तजा किसको जाए। ये सारी दुनिया, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो और ईसाई हो, महिला हो या पुरुष हो, कहीं भजन नहीं, कहीं भक्ति नहीं चल रही है। चारों ओर राग द्वेष चल रहा है, जलन। साहब कबीर कहते हैं, कबीर यह जग जलते देखा, अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला, जा सो रही है लाग। सारी सृष्टि जल रही है, भजन भक्ति कहीं नहीं हो रहा, कहीं नहीं है। आज राम के भजने वाले रावण को गाली पढ़ते, कृष्ण के भजने वाले कंस को गाली पढ़ते, पांडव के भजने वाले कौरव को गाली पढ़ते, राम के भजने वाले को रहीम से द्वेष है, करीम के भजने वाले को कृष्ण से द्वेष है, महादेव के भजने वाले को मोहम्मद से द्वेष है, हजरत के भजने वाले को हरि से द्वेष है, ब्रह्मा के भजने वाले को बिस्मिल्लाह से द्वेष है, काबा जाने वाले को काशी से द्वेष है, मथुरा जाने वाले को मक्का से द्वेष है और गंगा नहाने वाले को जमजम से द्वेष है। ये सारी सृष्टि राग और द्वेष में चल रही है। बोलिए भजन किधर है? अगर हिंदू को छोड़ दिया जाए तो मुसलमान के मस्जिद में शुगर फेंक देगा और मुसलमान को छोड़ा जाए तो हिंदू के मंदिर में वो गाय का रान फेंक देगा। सिख को छोड़ा जाए तो ईसाई के गिरजा घर को जला देगा और ईसाई को छोड़ा जाए तो सिख को गुरुद्वारा को बुलडोजर से ढा देगा। बोलिए भगवान किधर रहते हैं और पूजा किधर चल रहा है? फर्क है कि एक भिखमंगा, भीख मांगने वाला, उसका पूरा बदन नंगा है, डांड में एक फटा पुराना मैला धोती है, नाखून पैर के बढ़े हैं, हाथ के नाखून बढ़े हैं, पेट भूख से पीठ में सट गया, मोच दाढ़ी केश अभद्र के तरह बढ़े हुए हैं, धूल कण से भरे हुए हैं, लग रहा है कोई पागल दिवालिया। वो मंदिर के बाहर बैठा लोगों से मांग रहा है, ये बाबू एक पैसा दे दे, मैं कई एक रोज का भूखा हूं। और दूसरा भिखमंगा मंदिर के अंदर बैठा है, मंदिर के अंदर वाले भिखमंगा के शरीर पर 2 लाख का जेवर है, 20,000 का कपड़ा है,
बाहर के भिखमंगे का पेट खाली है, वो पेट भरने के लिए मांग रहा है। अंदर के भिखमंगे का पेट भर चुका है, अभी पेटी भरने के लिए मांग रहा है। कोई धनवान, साहब कबीर ने कहा पूरा संसार दरिद्र है। कबीर यह जग निर्धना, धन बनता नहीं कोई, और धन बनता है सोई जना जो राम नाम धन होए। पूरे संसार को सदगुरु कबीर ने दरिद्र कह के पुकारा। ये सारा संसार दरिद्र है, जो भिखमंगा है वो बाहर है, और जिसके ऊपर धन है वो भीतर है। दोनों भिखमंगा। किसका भजन किया जाए, किससे, किसके भजन से हमारे जीवन में सुख शांति आएगी? इसलिए कि बहुत लोग कहते हैं 56 करोड़ देवता, और कोई बहुत लोग कहते हैं 33 करोड़। 50 गो देवता के नाम गिनाइए तो कोई छोड़ दीजिए 56 करोड़, 33 करोड़, 50 का नाम गिनाइए। पूजा कितने की चल रही है? भगवान की जनसंख्या कितना है और पूजा कितने की चल रही है? अभी मैं सुन रहा था, जागा जागा महादेव। एक महादेव के पूजा करने से काम चल जाएगा? घर में अगर 20 आदमी हो और एक आदमी को पंगत करा दिया जाए, 19 को छोड़ दिया जाए, घर जलेगा कि बचेगा? वो घर जलेगा कि बचेगा? अरे महादेव जी कम से कम 3 भाई हैं। बड़ा का नाम है ब्रह्मा, मझिला का नाम है विष्णु, और छोटा का नाम है महादेव। गांव में कोई 3 भाई है, एक भाई को निमंत्रण देके खिला दीजिए और 2 भाई को छोड़ दीजिए। वो 2 भाई आपसे दोस्ती रखेगा? जिसको आपने छोड़ दिया, तो एक महादेव जी के भजन करने से बेड़ा पार हो जाएगा क्या? कहीं रास्ते में विष्णु जी मिल गए तो सारा मिर्गी आपका उतार देंगे उसी जगह। तब आपका भजन हो गया, आप सतलोक चले जाएंगे, बैकुंठ चले जाएंगे। आप राम के भजन करते हैं, भगवान राम 2-4 नदी पार करेंगे, अब 5वां नदी पर रावण मिल जाए तो सारा मिर्गी उतार देगा आपका। तब आप चले गए बैकुंठ, कल्याण आपका हो गया। किसका भजन किया जाए? साहब कबीर कहते हैं भजू तो को है भजन को, कौन तुम्हारा हित है, कौन तुम्हारा दोस्त है जिसका भजन किया जाए, और तुम्हारा दुश्मन कौन है जिसको तज दिया जाए। ये भजने तजने के बीच में सब पड़े हैं, सब राग देश में पड़े हैं। एक को भजते हैं, दूसरे को गाली पड़ते हैं। यही राग और देश, राग और देश में फंसे। भजन कहाँ होगा? अगर हिंदू धर्म सही है हमारा तो हम लोग पूरब घूमते हैं। अब मुसलमान को जाकर आप गांव में रात्रि में चेकिंग कीजिए, एक भी मुसलमान की महिला और पुरुष एक भी पश्चिम पैर करके नहीं सोएगा, सबका पैर है पूरब की ओर। वो पैखाना पेशाब करेगा पूरब की ओर घूम के, थूक फेंकेगा पूरब की ओर घूम के। अगर हमारे हिंदू देवता हैं, उनके कृपा से अगर सब कुछ होता है तो मुसलमान को तो नाश कर देना चाहिए, क्योंकि इनके विरोध में वो सब काम करता है। हम लोग मोच रखते हैं तो दाढ़ी रखता है। एक हमारे शिष्य हैं मोहम्मद शमसुद्दीन साहब, देवरिया जिला के रहने वाले, कल मेरे साथ थे। उन्होंने कहा कि लोगों ने मेरे विरोध में एक मौलवी को बुला के लाया कि देखो ये कबीर धर्म स्वीकार कर रहा है। मौलवी आए, अपना कथा प्रवचन शुरू किए। उन्होंने कहा कि मोच नहीं रखना चाहिए। कहा क्यों? तो मोच से जो पानी गिरता है और मुंह में जाता है तो नापाक हो गया। शमसुद्दीन साहब ने मौलवी से पूछा कि मौलवी साहब ये पूरे दुनिया को किसने बनाया? तो उसने कहा अल्लाह ने बनाया। तो अल्लाह कैसा बदमाश था कि मुंह के ऊपर मोच क्यों बनाया कि मुंह में जाने से नापाक हो जाए?
आज जो कहते हो मोच कटाने के लिए, अल्लाह को तो उसी दिन आंख होना चाहिए कि मुंह के ऊपर हम मोच नहीं दे। मौलवी चुपचाप उठ के भाग गया, कहा कि इससे हम नहीं जीतने वाले। हम मोच रखते हैं तो दाढ़ी रखता है, हम टीकी रखते हैं तो सुन्नत कराता है, हम गाय की पूजा करते हैं तो गाय काट के खाता है, हम पूरब घूमते हैं तो पश्चिम घूमता है, हम धोती पहनते हैं तो लुंगी पहनता है, हम लोटा रखते हैं तो बदना रखता है, हम इधर से उलट के पढ़ते हैं तो वो इधर से उलट के पढ़ता है। कहीं मेल नहीं, केवल जन्म लेने के समय मेल है। चूंकि प्रकृति ने कोई बेईमानी नहीं किया, प्रकृति ने अपने नियम में कोई बेईमानी नहीं किया। अगर प्रकृति पर पुरवैया हवा चल रही है तो सबके लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी यहूदी औरत मर्द सबके लिए। अगर पछिया हवा चल रही है तो सबके लिए, अगर बारिश हो रही है तो सबके लिए, अब तूफान आया है तो सबके लिए। अभी आम का वृक्ष मज रहा है तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान के दरवाजे पर का नहीं मज रहा है, वहां भी मज रहा है। हिंदू के दरवाजे पर के गाय भैंस बच्चा दी है, ऐसा नहीं है कि मुसलमान के दरवाजे का नहीं दिया। प्रकृति ने अपने नियम में कोई बेईमानी किया ही नहीं। यहाँ के बेईमान लोग अपना अपना नियम अलग बना के और इतना छेड़खानी पैदा किया। आए तो हम इंसान बन के माँ के गर्भ से। साहब कबीर कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया ते और किया लगवा। ए हंस, जिस दिन तू मां के गर्भ से बाहर आया था, तेरी चाल बिल्कुल निराली थी। उस दिन तुम्हारे अंदर कोई जातीयता की भावना नहीं थी, कोई सांप्रदायिकता की भावना नहीं थी, कोई छुआछूत की भावना नहीं थी, कोई अवर्ण सवर्ण की भावना नहीं थी, कोई नीच ऊंच की भावना नहीं थी। उस दिन तू मांस मछली तारी दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पान सुपारी शिखर पराग जर्दा किमाम चाय नहीं पी रहे थे। उस दिन तू चोर लबरा लंपट बेईमान दलाल घूसखोर नहीं थे। उस दिन तुमको भगवान की आवश्यकता नहीं थी। जो बच्चा जन्म लिया है उसको भगवान नहीं चाहिए, उसको मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए। उस दिन तेरी चाल निराली थी। उस बच्चे को सदगुरु कबीर ने हंस का उपाधि दिया, हंसा तू तो सबल। लेकिन आज क्या हुआ, जब जवानी आई है, जवानी आई तो गलत रंग चढ़ा आपके ऊपर। रंग कुरंगे रंगिया, रंग एक सीधा साधा शब्द है, उसमें उपसर्ग लग गया। कू लग जाने से रंग बिगड़ गया। जब मनुष्य की जवानी आती है तो गलत रंग में अपने को रंगता है। गलत रंग क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, अहंकार। यह रंग मानव के ऊपर जवानी में चढ़ती है। कोई लड़का लड़की भाग जाते हैं जवानी में, जब काम का रंग चढ़ा निकल गए। जवानी में आप मर्डर करेंगे किसी का क्रोध में आके, जवानी में किसी से दलाली खाएंगे, घूस खाएंगे, बेईमानी करेंगे, चोरी करेंगे, दूध में पानी मिलाएंगे, आटा में चोकर मिलाएंगे, घी में डलडा मिलाएंगे, चावल में कंकर मिलाएंगे। ये सारी घटना जवानी की। आज भी गाय को भगवान नहीं चाहिए, भैंस को भगवान नहीं चाहिए, कुत्ता गीदड़ को भगवान नहीं चाहिए, हाथी घोड़ा को भगवान नहीं चाहिए। भगवान चाहिए बेईमानों को, भगवान चाहिए घूसखोर को, भगवान चाहिए दलाल को कि पाप कट जाए, मंदिर में जाके पाप हमारा कट जाए।
जो ईमानदारी पर चलने वाला है और जो अपने आप को जान रहा है, सारे दुनिया के लोगों को जान रहा है, वो मंदिर में जाके क्या करेगा, वो मस्जिद में जाके क्या करेगा। उसका काया बडीज टेम्पल, ये काया उसका मंदिर है जो प्रकृति ने बनाया है। ये प्रकृति का बनाया हुआ मंदिर है। अब कौन मंदिर चाहिए? ईटा बालू सीमेंट वाला ओरिजिनल मंदिर नहीं चाहिए, डुप्लीकेट चाहिए। 65 वर्ष का उम्र है मेरा, आज तक मैं एक चींटी को नहीं मारा, आज तक एक चींटी को नहीं मारा हूं। कोई बीड़ी खैनी तमाकुल चाय पान जर्दा की माम नहीं खाया हूं। आज तक किसी का 5 नया पैसा मेरे जिम्मे बकाया नहीं है। आज तक किसी के बेटी बहू को हम कुछ कहे नहीं है। हम क्यों जाएं मंदिर? जिस साल परम पूज्य अभिलाष साहब जी का अंत हो गया, उस साल मैं गया, उस बार बार मैं जाता रहा इलाहाबाद। इलाहाबाद तो ऐसा जगह है कि मुझे परिवर्तन कर दिया। मैं बचन वंश में था, एक आदमी जिद किया, नेपाल का आदमी हमसे लड़ाई कर दिया। जो बात हम बोलते थे वो काट देता था। हमको बहुत गुस्सा आता था उस पर। कहा गुस्साइए नहीं, एक बार इलाहाबाद तो चल के देखिए। उसी साल में टिकट कटाया, इलाहाबाद गया, और वहां का व्यवस्था, और वहां का रहन सहन, और वहां का ज्ञान देख के हमें परिवर्तन हुआ और मैं बालक सिद्धांत में चला गया। उसी दिन छोड़ दिया बचन वंश। तो गया तो समस्तीपुर में 2-4 महिलाएं हमारे पीछे पड़ गई, बाबा हमको भी ले चली। हम कहा चली, गई। और जब इलाहाबाद स्टेशन पर उतरे प्रयागराज, तो महिला हमें क्या कहती है, बाबा जरा त्रिवेणी संगम, उसको तो स्नान करना था, उसको इलाहाबाद नहीं जाना था, सत्संग में नहीं जाना था, उसको त्रिवेणी संगम जाना था। हमको कहती बाबा जरा त्रिवेणी संगम हम लोगों को दिखाइए। हम देखे नहीं ले जाएंगे तो कहेगी बाबा जी कैसा रार है, वहां से लाया यहाँ के छोड़ दिया। ये चली गए। अब तो केवट सब नौका वाला से चाह रहा था कि हमारा बाँह उखाड़ देगा। हम ये एक नौका वाला इधर घिसता था, एक इधर, हमारा नौका पर चढ़िए था, हमारा नौका पर चढ़िए। वहां गए तो नहाने के लिए धार में बंडाल बना के रखा था, बांस को पकड़िए डुब्बी मारिए, अन्यथा तो बह जाइएगा। वहां 3-4 महिला गई स्नान करने, हम नौका पर बैठे रहे। नौका वाला 80 वर्ष की उम्र का था। कहा बाबा आप नहीं स्नान करेंगे? हम कहे हम कोई पापे न करते हैं तो धो दे क्या, यहाँ के धोए क्या, पापी ना आकर के यहाँ धोएगा, हम पापे न करते। वो कहा कि मेरा 80 वर्ष का उम्र हो गया, मैं नहाऊंगा इलाहाबाद तो कबीर आश्रम है, वहां नलका के स्वच्छ जल से मैं नहाऊंगा, इस सेमार वाला पानी हरियर थूक खखार के पानी से मैं स्नान नहीं करूंगा। वो कहा कि आज 80 वर्ष के उम्र में आप एक मिले जो आज त्रिवेणी संगम से आप वापस जा रहे हैं। स्नान नहीं की, हम नहीं स्नान किए। 4 बार सोनपुर मेला आए हम देखने, एक बार भी गंगा में हम पैर नहीं लगा सके। कहा कि ना ये गंदा पानी में हम नहीं स्नान करते, हम नलका पर जाके स्नान करते थे। कौन पाप किए कि हम धोने के लिए जाएं? बोलिए। एक पादरी जी थे, पादरी जी नित्य दिन मंच पर प्रवचन देते थे कि ये दुनिया के लोग भगवान पर विश्वास करो और पुण्य कर्म करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। चलता रहा प्रवचन अनवरत गति से। 2-4-6 महीना के बाद एक पारखी संत गए और पादरी से कहते हैं पादरी जी 6 महीना से आपका प्रवचन में सुन रहा हूं, 2 बात पर आप अधिक बल देते हो, भगवान पर विश्वास करो और पुण्य कर्म करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी।
आज मैं वही दोनों बात समझने आया हूं आपके यहां। पादरी कहा बोलिए। कहा जो भगवान पर विश्वास करे, रात दिन भगवान की पूजा करे, अब वो कर्म बढ़िया न करे, उसकी क्या गति होगी। और जो भगवान पर विश्वास न करे, अपने कर्म पर विश्वास करे, कर्म बढ़िया करे और मंदिर न जाए, उसकी क्या गति होगी। पादरी चुप हो गया। कहा इसका अर्थ मैं नहीं जानता हूं। कहा तू ही प्रवचन करते हो, आपने बोले हुए बात का जवाब नहीं जानते हो, तो अब तुम्हारा प्रवचन क्यों होगा। खबरदार, कल से तुम्हारा प्रवचन बंद है। पादरी जी को बड़ा कष्ट हुआ। कहा एक काम करो, 2 दिन का छुट्टी हमको दे दो, बूझ विचार के मैं जवाब दे दूंगा। कबीरपंथी साधु कहे ठीक है, मैं आपको 2 दिन क्या 5 दिन का छुट्टी दे रहा हूं, जाइए। पादरी जी अपने घर गए और नित्य प्रतिदिन शाम में भोजन करके और विश्राम के लिए बिछावन पर जाते थे और जवाब के लिए चिंतन करते थे। चिंतन करते करते 11-12 बज गया रात। जवाब कुछ आया नहीं, निद्रा आई और पादरी जी सो गए। 4 रात का समय बीत गया, कोई जवाब नहीं मिला। आज अंतिम 5वां रात है। पादरी जी बहुत दुखी हैं, बहुत चिंतन में। कल वो साधु पूछेगा जवाब, और जवाब अभी तक कुछ आया नहीं, मैं क्या जवाब दूंगा। आज चिंतन करते करते 2-2:30-3 बज गया भोर, लेकिन कोई जवाब आया नहीं। निद्रा आई, पादरी जी सोए और सपना देखने लगे। सपना में पादरी जी की मृत्यु हो गई। ये दृष्टांत है, इसको सिद्धांत आप लोग मत समझिएगा। पादरी जी की मृत्यु हो गई और मृत्यु हुई तो जमराज महोदय आ गए और पादरी जी को कहा पादरी जी अब आपका समय पूरा हुआ, अब आप तैयार हो जाइए चलने के लिए। तो पादरी जमराज से पूछा हमको कहां ले चलिएगा। तो जमराज कहा आपको मैं स्वर्ग ले चलूंगा। बड़ा खुश हो गए पादरी जी, वाह तब तो ठीक है। एक काम कीजिए 10 मिनट में आप आ जाइए और तब तक मैं तैयार हो जाता हूँ चलने के लिए। कहा ठीक है। 10 मिनट के बाद आ गए जमराज। पादरी जी तैयार है? कहा तैयार तो है, लेकिन एक बात आपसे और पूछना है। कहा जल्दी पूछिए। कहा स्वर्ग की विशेषता हमको कुछ बताइए आप। जमराज ने कहा स्वर्ग की विशेषता है, स्वर्ग में कभी सूर्यास्त नहीं होता है, रात्रि होती नहीं है, 24 घंटा दिन रहता है स्वर्ग में। स्वर्ग के लोग झोपड़ी, मरैया, खपरा, फूस, एस्बेस्टस, टीन के चदरा के घर में नहीं रहते। वो 10-20 महल के एयर कंडीशन मकान में रहते। स्वर्ग के लोग भात, रोटी, जनेरा, मरुआ के रोटी, अलुआ, सुथनी ये सब नहीं खाते हैं। वो पेड़ा, रसगुल्ला, काजू, किशमिश, बादाम खाते हैं। स्वर्ग में कहीं सेवरी, मीरा, अनुसुईया का भजन होता है, तो स्वर्ग में कहीं बुद्ध, महावीर, कबीर का प्रवचन होता है। स्वर्ग में कहीं सुंदर सुंदर फूल के बगीचे मिलेंगे, तो कहीं सुंदर सुंदर फल के बगीचे मिलेंगे। ये स्वर्ग की विशेषता है। पादरी जी तो गदगद हो गए। कहा आप चलिए। दोनों जा रहे हैं स्वर्ग, और स्वर्ग के निकट पहुंचते हैं तो रात अंधेरी है। चारों तरफ झोपड़ी, मरैया, टीन के चदरा का घर है। सब लोग अलुआ, सुथनी, जनेरा, मरुआ के रोटी, नमक, मिर्चाई लेके झक मार रहे हैं। कहीं सेवरी, मीरा, अनुसुईया का भजन नहीं है, कहीं बुद्ध, महावीर, सदगुरु, कबीर का प्रवचन नहीं है, न कहीं सुंदर फूल के बगीचे हैं, न कहीं सुंदर फल के बगीचे हैं। पादरी कहा जमराज से कितना आप झूठ बोलते हो। कहा स्वर्ग ले चलेंगे, स्वर्ग की ये विशेषता है, ये तो नरक से भी बदतर है आपका स्वर्ग।
कहा पादरी जमराज से, ठीक है आपका स्वर्ग मैं देख लिया, अब मुझको नरक दिखा दीजिए। जमराज कहा नरक देखोगे क्या? कहा जी चलो। जब नरक की ओर गए, चारों तरफ प्रकाश है, दीन है, और चारों तरफ सेवरी मीरा अनुसुईया का भजन चल रहा है, चारों तरफ बुद्ध महावीर सदगुरु कबीर का प्रवचन चल रहा है, चारों तरफ एयर कंडीशन मकान झलक रहे हैं, सब लोग पेड़ा रसगुल्ला काजू किशमिश खा रहे हैं, सुंदर सुंदर फल के बगीचे, सुंदर सुंदर फूल के बगीचे चारों तरफ लगे हैं। पादरी ने जमराज से पूछा, कितना झूठ बोलते हो आप? जिसको आपने स्वर्ग कहा था वो स्वर्ग नरक से बदतर है, और जिसको आपने नरक कहा वो स्वर्ग से बढ़कर है, ऐसा क्यों? अब जमराज जवाब दे रहा है पादरी को, ए पादरी, तुम्हारे जैसे लोग जो केवल भगवान पर विश्वास किया है, रात दिन भगवान का पूजा किया है, लेकिन वो व्यक्ति कर्म बढ़िया नहीं किया, ऐसे भगवानवादी लोग आकर के इस स्वर्ग को नरक बना के छोड़ दिया। भगवानवादी लोग आकर स्वर्ग को नरक बना दिया, और बुद्ध के जैसे लोग, कबीर के जैसे लोग, लाओत्जे के जैसे लोग, प्लेटो के जैसे लोग, सुकरात के जैसे लोग, रजनीश के जैसे लोग जो अपने कर्म का भरोसा किया है, भगवान का भरोसा छोड़ दिया, वे सारे लोग आकर इस नरक को स्वर्ग बनाया है। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। जिस दिन मनुष्य का कर्म केवल ठीक हो जाए तो स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं है, स्वर्ग उतर के आपके निकट आएगा। साहब कबीर पूछते हैं किसका भजन किया जाए? ये सारी दुनिया राग द्वेष की अग्नि में जल रही है। आपने सुना था ना संत जरनैल सिंह भिंडरवाला की कहानी, अमृतसर स्वर्ण मंदिर में क्या रखा था? वो बम पिस्तौल का चकीरा रखा था। आज धर्म के नाम पर खून हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, कहां कहां पूजा चल रहा है, किसकी पूजा किया जाए और किसको गाली दिया जाए? बोलिए कोई आदमी, पूजा क्या है? साहब कबीर कहते हैं, कहा सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई लीला 24 अवतारन का, कोई कहता तीर्थ कराने का, कोई देवल कोई पीपल पूजा, कोई कहता भक्ति कराने का, कोई कहता कुछ न करना रसना राम रटाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई अमर औलिया पीर पैगंबर गौस कुतुब कहवाने का, कोई मलंग कोई बने कलंदर भेष किया सब खाने का, खुद खुदा के मरम न जाने पाए न नाम निशाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई पीर बने फकीर बने, कोई किया मुरीद निशाने का, कोई 30 रोजा नमाज गुजारे लहूत मलकूत मुकामे का, कोई हजब हकीकत हिकमत को कोई कहा शब्द फुरमाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई अर्पण कोई तर्पण पूजा संध्या पाठ कराने का, कोई गोबर शीला माटी पत्थर प्रतिमा धातु बनाने का, कोई धूप दीप ले आरती साजे घंटा शंख बजाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई नेती धोती हाथ पखारे उल्टा पवन चढ़ाने का, कोई खट चक्र को भेदे त्रिकुटी में ध्यान लगाने का, कोई अजपा कोई अनहद झिलमिल शब्द वहां नहीं जाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई 7 सूरत कोई 7 कमल कोई 7 शून्य तक जाने का, कोई रंकार ओंकार निरंजन सोहम शक्ति जमाने का, कोई क्षर कोई अक्षर कोई नियक्षर सुख मन में ध्यान लगाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का,
वाल्मीकि रामायण भाखा, राम लखन अवतारे का, सूरदास सुख सागर उपजा, करता नंद कुमारे का, कोई काली कोई दुर्गा पूजा, भैंसा भेड़ कटाने का, कह सदगुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाना। जब दिल बैठा संतोष तख्त पर, मिट गया आप पाने का, आप मिट के आप हुआ तो रहा न कुछ कहाने का, यहाँ वहां मैं तय और न दूजा, केवल शब्द ठहराने का, मजहब की बात कबीर बखाने, हट गया मत संसार। बंधुओं, हिंदी के प्रकांड विद्वान डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, हाथी के पांव में सबके पांव। हाथी रोड पर जा रहा है, सड़क पर जा रहा है, और उसके पैर का चिन्ह सड़क पर उग गया। उस पैर के चिन्ह पर अगर किसी जानवर का पैर रखा जाए तो क्या हाथी के पैर से बाहर हो जाएगा? उन्होंने कहा, कबीर के बानी से आगे, कबीर के बानी से बाहर इस जगत में किसी का बानी नहीं। बंधुओं, विचार करने की बात है, कोई लीला 24 अवतारन का। आज के लोग 24 अवतार के पूजा में लगे, जिसमें 10 मुख्य अवतार है, 14 उप अवतार है, 10 भगवान है कैबिनेट स्तर के, और 14 भगवान है स्टेट स्तर के। उसका पावर थोड़ा कम। 10 भगवान जो कैबिनेट स्तर के हैं, उसे पहला भगवान है मत्स्य अवतार। भगवान मछली रूप में अवतार लिए और शंखासुर राक्षस को वध किया और वेद को प्रकाश किया। दूसरे भगवान कछुआ अवतार है, जो कछुआ रूप में अवतार लिया, नरकासुर को वध किया और समुद्र मंथन के द्वारा 14 रत्न निकाला। तीसरे भगवान बराह रूप में आए, बराह यानी सुगर। तीसरा भगवान जन्म लिए सुगर रूप में, बराह रूप में, और हिरणाक्ष राक्षस को वध किया और विष्टा में छिपी हुई धरती को बाहर निकाला। चौथे भगवान आए नरसिंह रूप में, जो प्रहलाद को रक्षा किया, हिरण्यकश्यप का कलेजा फाड़ दिया। पांचवें भगवान आए बावन रूप में, जो राजा बलि से छल करके 3 डेग जमीन मांगा और 1 लाख में पताल को भेज दिया। छठे भगवान आए परशुराम रूप में, जो 21 बार धरती को निक्षत्रिय किया। 21 बार उन्होंने छत्री को मारा है, इसलिए कि इनके माँ का नाम था रेणुका और पिता के नाम था जमदग्नि ऋषि। और जमदग्नि ऋषि की पत्नी किसी क्षत्रिय राजा से प्रेम कर रही थी। ये बात जान गए जमदग्नि ऋषि और अपने बेटा से कहा, बेटा तुम्हारी माँ बदचलन हो गई है। जंगल से लकड़ी काट के परशुराम जी आए और जमदग्नि ऋषि ने कह दिया, एक तलवार। पहले तो छत्री को 21 बार मार के गिराया परशुराम जी, और अंत में एक तलवार में माँ का गर्दन काट के गिरा दिया। सातवें भगवान राम रूप में आए, जो श्वेत बांध रामेश्वर बांध कर और लंका जाकर पूरे रावण के खानदान को मार के गिराए। आठवें भगवान कृष्ण रूप में आए, जो 16 सहस्त्र गोपी और 8 पटरानी के साथ भोग विलास करते हुए आपको ब्रह्मचारी माना गया। 9वें भगवान लिखा है बौद्ध रूप में आए, जो रक्तबीज दैत्य को मार के गिराया और जाति पाति का भेदभाव दूर किया। और 10वें भगवान आए नहीं, आने वाले हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एक टाउन है, उसके बगल में संभल एक गांव है, वहां कुमारी ब्राह्मणी के कोख से कलंकी अवतार लेगा, जो कलयुग में कालिंजर राक्षस को मार के गिराएगा। ये 10 भगवान है कैबिनेट स्तर पर, और 14 भगवान उप अवतार है। जिसे पहला अवतार मनु जी का है, जो जगत की व्यवस्था करने के लिए हुआ। दूसरे अवतार नारद जी का है, जो भक्ति मार्ग दिखलाने के लिए हुआ। तीसरा अवतार विष्णु संतोषी का है, जो विवेक करने के लिए हुआ। चौथा अवतार हंस सनकादिक का है, जो सदा 5 वर्ष के बाल्यावस्था में रहने के लिए हुआ। 5वां अवतार विश्वमोहिनी है, जो दैत्यों से अमृत लेने के लिए क्षीर सागर में हुआ। 6ठा अवतार कपिल जी का है, जो देवहूति और कर्दम ऋषि के मेल से हुआ और सांग शास्त्र बनाया। 7वां अवतार वेदव्यास का है, जिन्होंने वेद को विभक्त करके 18 पुराण बनाया।
8वां अवतार दातात्रेय का है, जिन्होंने 24 गुरु करके संसार को उपदेश दिया। जब तक हृदय में शांति न मिले निरंतर गुरु की खोज करनी चाहिए। 9वां अवतार राजा पृथु का है, जिन्होंने पृथ्वी को गौ बना के दूहा और औषधि निकाला। 10वां अवतार है ग्रीव का है, जो मधुकैटभ दैत्य को मार के गिराया। 11वां अवतार नारायण जी का है, जो धर्म भार्जा से तप करने के लिए हुआ। 12वां अवतार सनकादिक का है, जो विचार करने के लिए हुआ। 13वां अवतार धनवंतरी का है, जो रोग नाश करने के लिए हुआ। और 14वां अवतार यज्ञ में इंद्र की कन्या से यज्ञ करने के लिए हुआ। इसी 24 अवतार के पीछे ये पूरे दुनिया के लोग पड़ा हुआ है। और ये 24 अवतार माया का अवतार है। माया ने अवतार लेके तांडव किया, खेल किया, और उसी खेल करने वाले को आज लोग भगवान मान के और उसी के पूजा उपासना में सब लोग लगे। 24 अवतार में आपने सुना है, 24 अवतार में खून हुआ। 24 अवतार में खून हुआ। खून करने वाले की आज पूजा चल रही है। इससे मुक्ति मांगी जा रही है, इससे बेटा बेटी मांगा जा रहा है, इससे नाती पोता मांगा जा रहा है। बंधुओं, एक आदमी था, उसके पास 2 पत्नी थी। अब दोनों पत्नी में हमेशा झगड़ा झंझट, लड़ाई झगड़ा चलता था। उसका पति तंग आ गया, अपने दोस्त से जाके कहा, दोस्त कुछ रुपया दो हमको, अब हम नहीं रहेंगे घर पर। दोनों बहुत लड़ती है, अब हम कलकत्ता पंजाब चले जाएंगे। दोस्त कहा, कितना दिन रहोगे कलकत्ता पंजाब, फिर तो आना पड़ेगा, यही झगड़ा मिलेगा। ऐसा उपाय करो कि सदा के लिए झगड़ा समाप्त हो जाए। कहा, तो क्या करें? गांव के बगल में थोड़ा जमीन खरीदो और उसमें एक घर बनाओ, और एक पत्नी को वहां छोड़ दो पुराना घराड़ी पर, और एक पत्नी को यहाँ रख दो। दोनों में दूरी बनेगी, भेंट मुलाकात होगा नहीं, झगड़ा बंद। वैसा ही किया, वो जमीन खरीदा, मकान बनाया, और बड़ी पत्नी को छोड़ दिया पुराना घराड़ी पर, और छोटकी को लेके रख दिया। लेकिन गांव के औरत सब बाज नहीं आई, इसको भी आके पढ़ाती थी और उसको भी जाके पढ़ाती थी। या तो यही जाए उसके यहाँ, न तो वही चली आवे इसके। झगड़ा बंद नहीं हुआ, घर हुआ 2 जगह, लेकिन झगड़ा बंद नहीं हुआ। उसका पति तंग आ गया, भाग गया पंजाब, और पंजाब गया तो आना नहीं चाह रहा था। जब भी आने का विचार हो, झगड़ा याद आता था, प्रोग्राम कैंसिल। 10-12 बरस बीत गया, माँ का महीना उतर रहा था। ये कौन लड़का सा हल्ला करता है इधर? फागुन का महीना चढ़ रहा था, होली का दिन आ रहा था। इनकी बड़की पत्नी चिट्ठी लिख रही है पति के पास, पति देव, आपके चरण कमलों में मेरे तरफ से सादर प्रणाम, और आपके चरण की कृपा है तो मैं बिल्कुल सकुशल रहा करती हूँ। न भोजन का दुख है, न वस्त्र का दुख है, न कोई गहना जेवर का दुख है, न कोई श्रृंगार के सामान का दुख है, वह आपके चरण की कृपा है। लेकिन 2 बातों की दुख मेरे जीवन में अवश्य है। वो है कि जब मैं दिन में सब काम करने के बाद, स्नान करने के बाद भोजन करने के लिए बैठती हूँ, तो पति देव आपका याद आता है। मैं अभी भोजन कर रही हूँ, और मेरे पति कल कारखाना से काम करके भूखे प्यासे आए होंगे, तो मेरे पति को अभी भोजन कौन दिया होगा। और दूसरा दुख, जब भोजन के पश्चात रात्रि में मैं बिछावन पर सोने के लिए जाती हूँ, तो आपका याद आता है। मैं अभी सो रही हूँ और मेरे पति कल कारखाना से काम करके थके मादे आए होंगे, तो मेरे पति का भी सेवा कौन किया होगा। ये 2 दुख बड़ा सता रहा है पति देव। मेरे बातों से दुख न हो तो आगे फागुन का महीना आ रहा है, होली का दिन, 2-4 दिन के लिए आना, दर्शन देना, और पुनः फिर आप पंजाब चला जाना। चिट्ठी गिरा रही थी लेटर बॉक्स में, गांव के कोई महिला देख लिया, इसके सौतीन को जाके कह दिया।
तुम्हारी सौतीन चिट्ठी लिखी है, ऐसा न हो कि कपड़ा जेवर मिठाई रुपया सब उसी के यहाँ आ जाए। तुम भी लिखो चिट्ठी। कल हो के छोटकी लिख रही है, क्या जी 12 बरस से पंजाब में घूम रहे हो, होटल में मुर्गा भात खाते हो, सिनेमा हॉल में जाते हो, मुंह में पान चबाते हो और रोड पर गुलछर्रा उड़ाते हो। कुछ याद रखते हो 12 बरस से मेरी जिंदगी कैसे कट रही है? याद रख लेना। आगे होली का दिन आ रहा है, उसमें आपको निश्चित रूप से आना है। और चिट्ठी में एक सूची मैं भेज रही हूं, मेरे लिए साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, नथिया, बाली, लॉकेट, पायल, ऐना, कंघी, लेके आना। और यह भी सोच लेना, चिट्ठी का सच्ची प्रतिलिपि मेरे पास रहेगा। एक भी सामान कमी आया, एक भी सामान डुप्लीकेट आया तो एक भी झाड़ू धरती पर नहीं गिरेगा। चिट्ठी गिरा दिया, चिट्ठी गया पंजाब, ये बेचारा पढ़ा और गया दुकानदार को चिट्ठी दिखा दिया, जरा देख लीजिए ठीक से, सामान दीजिए ठीक से, अन्यथा ऐसा न हो कि सारा झाड़ू हमारे पीठ पर पड़े। दुकानदार सही सही सामान दे दिया, पॉलीथीन में लेके आया डेरा पर और अटैची में सजाया। 2 अटैची सामान हुआ, टिकट कटाया, गाड़ी में बैठ गया। आया स्टेशन से 2-4 किलोमीटर के दूरी पर इसका घर था। 12 बजे दिन, उस समय कोई रिक्शा टमटम स्टेशन पर नहीं था। सोचा इतना दूर तो हम पांव पैदल भी जा सकते हैं। दोनों हाथ में अटैची उठा लिया, वहां से चला। रास्ते में पसीना भर गया उसको। जब घर के निकट आ रहा था, कोई महिला उसे देख लिया और इसके बड़की पत्नी को जाके कह दिया, देखो जी तुम्हारे पति चले आ रहे हैं पंजाब से। बड़की तो समर्पित है पति के साथ, दौड़ती है, जाती है, पति देव को पैर छू के प्रणाम करती है, दोनों हाथ से अटैची लेती है, आगे आगे पति देव, पीछे पीछे चल रही है। गई अपने दरवाजे पर, घर नहीं गई। ईमानदार कितनी है, अटैची रख दिया दरवाजे पर। सबसे पहले पति के लिए बिछावन किया, पति देव बैठ गए, थाली में जल लाई, पति देव का चरण पखारी और पंखा लेके बैठ गई, कुछ हाल चाल पूछ रही है। इतने में गांव की कोई महिला इसके सौतीन को जाके कह दिया, आ गया और दोनों अटैची उसके दरवाजे पर है, जल्दी जाओ ना तो दोनों अटैची कहीं गायब न हो जाए। वो आती है बड़ी तेजी में और दूर से पूछती है, क्या जी आ गए? तो डरे कहा जी हाँ आ गए। जरा चिट्ठी निकालिए और सूची निकालिए, मैं भी सूची लेके आ रही हूँ, पहले सामान मिलाइए। सूची लेके आई और एक एक सामान को मिलाई, सब सामान सही था। फिर अटैची में रख लिया और छोटकी दोनों अटैची उठा के चल दिया। जब छोटकी दोनों अटैची उठा के चल दिया तो बड़की खाली हाथ अपने आंगन की ओर दरवाजे से चल दिया। तो पति देव बड़की के पीछे पीछे चल दिया। गांव की महिला सब खड़ी थी, वो कहती है, क्या जी यही तेरा इंसाफ है, यही न्याय है? जब जानते हो 2 पत्नी तुम्हारे पास है और 12 बरस पर आए हो और होली का पर्व है और 2 अटैची लाया तो वाजिब था दोनों को एक एक अटैची दे देना, लेकिन तुमने छोटकी को दोनों अटैची दिया, अब बड़की के पीछे खाली हाथ जा रहे हो, यही वाजिब है? पति ने जवाब दिया, सुन लो, ये जो मेरी छोटकी पत्नी है इसको हमारे सामान से प्रेम है तो सामान लेके ही जा रही है, और ये जो मेरी बड़की पत्नी है इसको हमारे जान से प्रेम है, इसलिए जान इसके साथ जा रहा है। पति बड़ा है कि सामान बड़ा है? पति किसको मिला है? बड़की को। आप लोग जीवन भर बेटा बेटी, नाती पोता, दामाद, गाय भैंस, मकान दुकान की भक्ति करते हैं, जिंदगी भर सामान की भक्ति हो रही है।
एक भी कौड़ी काम का वो नहीं रहेगा। पति किसको मिला है? पति किसको मिला? बड़की को, जिसको कुछ नहीं चाहिए, केवल पति चाहिए। भक्ति वैसा कीजिए, भक्ति दान गुरु दीजिए, देवन के देव। क्या बेटी मांग रहे? अभी प्रवचन में करमचंद जी से सुन रहे थे आप, कुछ आपका साथी नहीं है। आचार्य श्री का देहांत हुआ तो आचार्य श्री का गाया हुआ भजन, लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले, जो नाते रिश्ते जोड़े थे वो नाते रिश्ते तोड़ चले, लो अपना जहां दुनिया वालों हम। ये सारे रिश्तेदार ये देह के हैं, आप देह नहीं है, आप देह में रहने वाले हैं। आपका रिश्तेदार यहाँ कोई नहीं है, ना आप किसी के हैं ना आपका कोई है। अंतिम पद, वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले। यहाँ तो बहुत लोग साथ में, माता बहन लोगों के साथ भी बहु सखी सहेली बैठी है, इधर भी साथी संगी बैठे हैं। लेकिन जिस दिन आप इस काया से निकलेंगे उस दिन आपकी यात्रा अकेली होगी, आपका साथी कोई नहीं होगा। वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले, उस पार न जाने क्या पाए, इस पार का सब कुछ हार चले। जहां है वो सब हार जाना है अंत में। पत्नी हार जाएंगे आप, बेटा बेटी हार जाएंगे, नाती पोता हारेंगे, जमीन मकान दुकान नौकरी सब हार जाना है। और आगे क्या मिलेगा आपको इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी? आपने वैसा कुछ किया कि गारंटी हो जाए? अभी तो आप नाक कान में इतना श्रृंगार करते हैं, और कहीं कुत्ता का शरीर मिला तब कौन नथिया बाली चलेगा वहां, तब कौन स्नो पाउडर और लिपस्टिक लगेगा वहां। उस दिन को याद कर लीजिए। उस पार में क्या पाना है, इस पार का तो हार जाना है। अब उस पार में क्या पाना है जिसकी गारंटी नहीं है, इस पर थोड़ा विचार करें। थोड़ी सी चर्चा मैंने किया सदगुरु कबीर के एक शब्द पर, एक पंक्ति पर, भजू तो को है भजन को और तजू तो को है आन। न हमको भजना है किसी को और न तजना है किसी को। भजना क्या है? अरे बंदे कर ले आप निवेरा, हमको अपना निवेरा करना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ देता हूं वाणी में विराम। बोलिए सदगुरु देव की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। अभी हम लोग श्रद्धेय संत श्री रमाशंकर साहेब जी के बहुत ही सुंदर विचारों से लाभ ले रहे थे। कल 2 सत्र है, सुबह और शाम दोनों सत्र में भी संतों के विचारों से हम लोग लाभ लेंगे। आप लोग तैयार रहिएगा। अब हमारे बीच परम पूज्य गुरुदेव जी मंचासीन हैं, इनके भी विचारों से हमें लाभ लेना है। इनके विचार हम सुने, उसके पूर्व हम एक भजन सुनते हैं। बहुत देर से हम लोग बैठे हैं, विचार सुन रहे हैं, लेकिन बीच में एक भजन हम सुनवाते हैं। और भजन रखने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं संत श्री उमेंद्र साहेब जी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने मधुर कंठ से एक भजन रखें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी मुद मंगलमय संत समाज, भक्त प्रेमी सज्जनों एवं माताओं, साहेब जी की आज्ञा हुई है, आज्ञा पालना। आप सबके बीच एक भजन प्रस्तुत है।
पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवत हासी, मोहे सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी, पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन पियासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनि जन सहस 88, मुनि जन सहस 88, सो तेरे घट माहि बिराजे, सो तेरे घट माहि बिराजे, परम पुरुष अविनाशी, पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी। जल बीच कमल, कमल बीच कलियां, जल बीच कमल, कमल बीच कलियां, तापर भंवर निवासी, तापर भंवर निवासी, सो मन बसे त्रयलोक भयो है, सो मन बसे त्रयलोक भयो है, यति सती सन्यासी, पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी। है हाजिर तेहि दूर बतावे, है हाजिर तेहि दूर बतावे, दूर की बात निरासी, दूर की बात निरासी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी, पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी, मोहि सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी। बोल
बोलिए सदगुरु कबीर साहेब साहेब की जय।